हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, एक बार फिर से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक है हमारा सिग्नल सिस्टम का एक नया टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सभी लोग आ जाइए। अब देखिए जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कहाँ पे हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो, ठीक है। एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, या आपका कोई ऐसा सिग्नल हो सकता है जो एनर्जी सिग्नल हो और एनर्जी सिग्नल ना भी हो, तो उसके लिए भी हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि किसी भी सिग्नल का, चाहे एनर्जी सिग्नल हो, चाहे पावर सिग्नल हो, और चाहे आपका एनर्जी सिग्नल हो चाहे पावर सिग्नल ना हो, फिर भी हम क्या करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके इनका एनालिसिस कर सकते हैं। यही हमारा एक बेनिफिट होता है जेड ट्रांसफॉर्म को यूज करने का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ लीजिए। तो जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है, अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिकली अगर देखें, अगर उसको डेफिनेशन के बेसिस पे मैथमेटिकली देखते हैं, तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले के बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं डेफिनेशन के बेसिस पे, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो अगर मैथमेटिकली देखते हैं तो हम जानते हैं कि कोई सिग्नल है हमारा, कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो मान लेते हैं कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो क्या है, मान लिया एक्स ऑफ एन, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स ऑफ एन का। तो एक्स ऑफ एन हमारा कोई एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स ऑफ जेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एक्स ऑफ जेड, सभी लोग नोट करते जाएंगे, एक्स ऑफ जेड समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और एक्स ऑफ एन और जेड पावर माइनस के एन। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है किसका, जेड ट्रांसफॉर्म का। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला भी है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन डॉट जेड पावर माइनस के एन, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जेड होता है वो क्या है, तो जेड बेसिकली हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। क्या है, वेयर लिख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन के बेसिस पे, वेयर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। और जेड इक्वल्स टू क्या होता है, आर ई पे पावर जे ओमेगा, ठीक है। वेयर आर क्या है, आर है हमारा डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन जेड प्लेन, यानी कि जेड प्लेन में हमारी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी आर कहलाती है। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन जेड प्लेन, ठीक है। तो आप इतना डिफाइन भी कर देंगे इसको, जेड प्लेन में जो हमारी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, वही हमारा आर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा है, बेसिकली ओमेगा हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होती है हमारी ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट में लिख दिया।
अब ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा एंगल को दिखाता है। क्या है, ये एंगल को दिखाता है किसी भी जेड प्लेन में। तो जेड प्लेन में क्या करता है, ये एंगल को दिखाता है, जेड प्लेन में एंगल को शो करता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली ये हमने समझ लिया कि हमारा जेड ट्रांसफॉर्म, इसका रेकग्निशन की बेसिस पे मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो आर होगा वो हमारा डिस्टेंस होती है फ्रॉम ओरिजिन इन जेड प्लेन, और जेड प्लेन में जो हमारा ओमेगा है वो हमारा एंगल को शो करता है कि कितना एंगल होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को। अब बात आती है कि जेड ट्रांसफॉर्म ये तो हो गया, अब इसका एक जेड ट्रांसफॉर्म का एक इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी होता है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या होता है, तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स ऑफ जेड, क्योंकि इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा तो हमारा एक्स ऑफ जेड के फॉर्मेट में होगा, तो इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1/2 पाई जे, और इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड पावर n-1 dz। तो बेसिकली हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का एक्चुअली में हम फॉर्मूला तो यूज नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है। अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा सिंबल जो हमने बनाया है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, तो ये बेसिकली हमारा इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, इंटीग्रेशन को क्या करता है, इंटीग्रेशन को हम लोग, जब ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, अब ये क्लोज्ड इंटीग्रल बेसिकली क्या दिखाता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये यानी कि एंगल को, यानी कि सर्किल को शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड पाथ कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्लोज्ड पाथ को शो करता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, ज़्यादा विशेष इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले का यूज जनरली नहीं करते हैं। अब इतनी बात हो गई जेड ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं, इसमें एक हमारा आरओसी आता है। आरओसी बनाने के लिए हमको कहता है कि आरओसी क्या होता है, तो आरओसी बेसिकली क्या है, इसमें जेड ट्रांसफॉर्म के लिए आरओसी क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या दिखाता है जेड ट्रांसफॉर्म में, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा दिखाता है जेड ट्रांसफॉर्म में, वो हमारा एक तरीके से जेड प्लेन में एक सर्किल को शो करता है। क्या है, एक सर्किल को दिखाता है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम जो होगा या कोई भी हमारा सिग्नल होगा, वो आरओसी उसका क्या बनेगा, किस तरीके से आरओसी बनता है, और आरओसी हमको क्या दिखाएगा, हमेशा क्या करता है, सर्किल को शो करेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो सर्किल हमारा किसी भी जेड प्लेन में हमारा क्या होगा, सर्किल को दिखाता है या रिंग को दिखाता है आरओसी। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब हम लोग किस तरीके से आरओसी बनाते हैं, तो बेसिकली आरओसी क्या होता है, आरओसी जो होता है बेसिकली वो जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसका मॉड ऑफ होता है इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर ई जे ओमेगा। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल्स टू अभी हमने बताया क्या होता है, आर ई जे ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो बेसिकली जो आर है, ये आर, यही हमारा क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म का कन्वर्जेंस को दिखाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू आर ई पे पावर जे ओमेगा इक्वल्स टू आर फॉर विच जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्स। अब देखिए आरओसी हमारा किस तरीके से बनता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हमारे जो सिस्टम जो होते हैं वो 3 टाइप का हो सकता है सिग्नल, या तो हमारा लेफ्ट साइडेड हो सकता है,
लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा या हमारा क्या होगा, राइट साइड सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड सिग्नल हम लोग कैसे देखते हैं, तो जैसे u ऑफ n स्टेप सिग्नल हमारा होता है डिस्क्रीट में, तो u ऑफ n जो होता है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा ऐसे दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या राइट साइडेड सिग्नल है। u ऑफ u ऑफ माइनस एन या n-1 ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। अब देखो इसको ROC कैसे बनेगा, तो हम वो चीज़ देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ROC किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक बात बताएं, तो यहाँ से हम लोग अगर क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताते हैं। चलो पहले ROC को समझ लेते हैं कैसे ROC बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका ये, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई सिग्नल दिया है डिस्क्रीट में हमारा x ऑफ n इक्वल्स टू 1/3 n u ऑफ n माइनस के 1/2 n u ऑफ माइनस के n माइनस के 1। अब आपको इसमें से कहा जाए कि ROC बनाइए, तो ROC क्या बनेगा, तो इसको ROC हम लोग बनाते हैं तो इसको अलग अलग फंक्शन से बनाएंगे। इसका ROC अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, ठीक है। फिर उन दोनों सिग्नल का हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसका ROC बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिग्नल हमारा कैसा है, राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। तो हमने क्या बताया, लेफ्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड को कैसे बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारा सिग्नल राइट साइडेड होगा, जैसे हमारा सिग्नल राइट साइडेड है, ठीक है। तो राइट साइडेड के केस में जैसे हम मान लेते हैं राइट साइडेड सीक्वेंस कहें या राइट साइडेड सिग्नल कहें, तो इस केस में जैसे सपोज करो कोई सर्किल है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या है, वो एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं R0 है, ठीक है। R0 है, अगर हमारा, क्योंकि हमारी मॉड ऑफ z से ही डिसाइड होगा कि हमारा ROC कहाँ होगा। तो यहाँ से देखिए ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है मॉड ऑफ z। अब यहाँ से जो ROC होगा, अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो राइट साइडेड सिग्नल का मतलब क्या है कि जो इसका ROC बनेगा वो ROC क्या बनेगा, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन R0, ठीक है। यानी कि जब इसका ग्रेटर देन की बात करें तो हमारा सिंपली हमने क्या बताया कि z प्लेन होगा, ये हमारा क्या होता है इमेजिनरी, ये होता है रियल z। अब इसमें से अगर हम लोग बात करें z ग्रेटर देन, तो सिंपली एक तो सर्किल होगा ऐसे, ये सर्किल, क्योंकि ROC जो डिसाइड किया जाएगा वो एक तरीके से रिंग में होता है। अब यहाँ से z ग्रेटर देन, क्योंकि R0 हमारा क्या दिखाता है, एक तरीके से रेडियस या डिस्टेंस दिखाता है फ्रॉम ओरिजिन, तो हम मान लेते हैं ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है R0, ठीक है। ये R0 ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी R0 वो डिपेंड करेगी। अब तो सिंपली देखिए जो ROC बनेगा, तो ग्रेटर देन की बात करें तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जो इसका R0 होगा उस R0 से बाहर साइड ग्रेटर देन पे ही हमारा जैसे ऐसे सर्किल बनता जाएगा, ऐसे ही और भी सर्किल बनते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोग सर्किल में ही ROC को दिखाते हैं जेड प्लेन में सिंपली हमारा, तो जो ग्रेटर देन ROC जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ग्रेटर देन R0, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, जो भी सर्किल होगा उससे ग्रेटर देन पे ही आपका ROC बनेगा, यानी कि इस रीजन में हमारा ROC बनेगा अगर हम सर्किल में बात करें, ठीक है। तो इस रीजन में हमारा ROC बनेगा ग्रेटर देन R0, क्योंकि ये R0 हम मान लेते हैं R0 है ये, तो R0 से ग्रेटर देन तो यही पोर्शन रहेगा हमारा पूरा, तो ये ROC इसका ये बन जाएगा। क्योंकि ये होगा सर्किल में ही, हमने आपको इस तरीके से दिखा दिया, लेकिन सर्किल में ही बनता है, आप दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। अब लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल कैसे होगा, तो राइट साइडेड सिग्नल जैसे u ऑफ n हो गया हमारा, तो ये राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। अब मान लेते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का मतलब जैसे u माइनस n
इस तरीके से हो गया, तो ये लेफ्ट साइड सिग्नल हो गया। तो लेफ्ट साइड सिग्नल के लिए हमारा ROC जो बनेगा, तो जेड प्लेन में हमारा होगा सर्किल ही, लेकिन ये डिस्टेंस होगी R0। अभी R0 जो होगी, तो लेफ्ट साइड सिग्नल मान लिया हमारा क्या है, तो Z = R0 मान लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड सिग्नल होगा तो mod ऑफ Z <R0 होगा। मोड क्या होगा, तो जो ROC इसका बनेगा लेफ्ट साइड सिग्नल का हमेशा R0। तो ये R0 है, तो इसके लेस देन में बनेगा। लेस देन का मतलब क्या है, ये सर्किल इस रेडियस के अंदर ही सारे सर्किल बनेंगे, इस सर्किल के अंदर ही सारे सर्किल बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो ROC बनेगा वो इसके सर्किल के अंदर ही बनेगा, बताइए बनेगा कि नहीं, क्योंकि R0 से लेस देन का मतलब क्या है कि यहाँ तक तो इसके R0 डिस्टेंस है ही, इस R0 डिस्टेंस से लेस देन पे कहाँ बनेगा, इसके सर्किल के अंदर। जबकि राइट साइडेड में क्या हो जाएगा, राइट साइडेड में सर्किल के बाहर बनेगी, ठीक है। यानी कि जितनी रेडियस होगी उसकी, उसी बेसिस पे उसका बाहर बन जाएगा। तो ये लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड सिग्नल का बन जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो ROC बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ से अगर इसका हम इंडिविजुअली अगर हम बनाएं इसका ROC तो क्या बनेगा, चलिए देखिए इसका हम बना लेते हैं। तो ROC जैसे सपोज करिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लिया इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया है, x of n = 1/3 n u of n। तो सिंपली ये सिग्नल हमारा क्या दिखा रहा है, राइट साइडेड है। तो राइट साइडेड में जो सिग्नल का ROC बनेगा, और इसका ROC जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका ROC बेसिकली बनेगा Z mod of Z > 1/3, ठीक है। अब 1/3 होगा तो सर्किल हम बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये सर्किल बनाएंगे, इसका रेडियस मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 1/3 है, इस तरीके से Z की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ Z > का मतलब क्या है, तो जो भी हमारा ROC बनेगा तो इसके बाहर बनेगा, ठीक है, इस रेडियस के बाहर बनेगा, इस सर्किल के बाहर बनेगा। तो ये ROC हमारा रीजन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं, एक सर्किल के फॉर्मेट में ही हमारा ROC बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फिलहाल ROC ये इतनी बात समझ में आ गई ROC। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे आते हैं किस टाइप से, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। जैसे कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से हमारा बेसिक समझ में आता है हमको। जैसे x of n कोई सिग्नल है और a of n u of n, ठीक है, ये हमारा एक सिग्नल है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको हम लोग Z ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी कि x of Z निकालना है। तो x of Z कैसे निकालेंगे, तो भाई डेफिनेशन की बात करें तो हमने अभी बताया, डेफिनेशन में हमने एक फार्मूला लिखा था अभी, तो वही फार्मूला हम पुट कर देंगे। तो x of Z = क्या होगा, समेशन ऑफ n -∞ to +∞, और ये क्या हो जाएगा, x of n Z⁻−kn, यही होगा। सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे राइट साइड सिग्नल, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, u of n 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं। तो इसका समेशन कहाँ से, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से पुट करेंगे, क्योंकि माइनस से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। देखिए ये क्या है, ये हमारा u of n 0 से स्टार्ट होगा। तो सिंपली हम क्या करना है कि 0 से इनफाइनाइट, और x of n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, u of n और Z⁻−n, ठीक है। तो u of n हमारा हट जाएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड सिग्नल को ही शो कर रहा है, लिमिट को। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n = 0 इनफाइनाइट a of n Z⁻−kn, ठीक है। अब इसको और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा समेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट और a Z⁻−1 और ब्रैकेट में n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू हम 0 से पुट करके इसमें एक सीरीज बना लेंगे। तो देखिए इसको जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारी एक सीरीज बनेगी। तो x of Z 1 + a Z 1 + k,
ए जेड इनवर्स पावर 2 प्लस ए जेड इनवर्स पावर 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। तो ये एक सीरीज हमारी बन जाती है एपी सीरीज, सॉरी जीपी सीरीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ से, सिंपली ये हमारा निकल के आएगा जेड ट्रांसफॉर्म। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। अब देखो हमने क्या बताया है, अब इसका आरओसी जो होगा वो डिसाइड किससे होगा, सिग्नल से। तो ये सिग्नल हमारा कैसा है, सिग्नल है हमारा सिंपली कैसा सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि जेड मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए होगा कि नहीं होगा। ये ए क्या है, हमारी यही आर की वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको अगर ऐसे भी करना चाहें तो ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो आर ओ सी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से अगर आर ओ सी बनाओगे तो आर ओ सी क्या बनेगा, एक जेड प्लेन हमने ले लिया और ये हमारा एक सर्किल है। और इस सर्किल में हम मान लेते हैं कि जो, अब देखिए यहाँ पे जब हमने क्या बताया यूनिट सर्किल की बात करें, चलिए यूनिट सर्किल की बात करते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा एक यूनिट सर्किल है, कोई 1 इसका रेडियस है और ए ग्रेटर देन 1। ए ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये है हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे ए। तो जो भी इसका जो बनेगा आरओसी बनेगा वो इस सर्किल के बाहर ही बनेगा, इस सर्किल के बाहर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आरओसी होगा ग्रेटर देन ए है ना, ग्रेटर देन ए के केस में हमारा बाहर ही बनेगा, रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी जेड। ठीक है, तो ये आरओसी इसका बाहर साइड बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब सिंपली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक ये क्वेश्चन है, जैसे ये है एक क्वेश्चन एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस के ए एन यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस के। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसी तरीके से इसकी भी सीरीज बना लेंगे और सीरीज बनाने के बाद इसका हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हमारा सेम वही निकलेगा, लेकिन इसका आरओसी सिंपली हमारा चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपली इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो समेशन ऑफ कहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो लेफ्ट साइड से तो कहाँ तक लिमिट जाएगी यहाँ से, देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और 1 तक, माइनस से 1 तक, और ये माइनस इसका चल रहा है। तो यहाँ पे ए इनवर्स जेड पावर हम मान लेते हैं एन है। ठीक है, ए जेड इनवर्स माइनस के एन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या होगा, एक मिनट इसको सही से लिख लीजिएगा। क्या है हमारा एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस के एन, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए जो समेशन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से, और कहाँ तक जाएगा एन माइनस 1, यानी कि इसका समेशन कहाँ तक रहेगा, समेशन तो एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक रहेगा। एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या है, माइनस के ए पावर एन, और ये क्या हो जाएगा, यू ऑफ एन है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस के जेड एन। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको माइनस बाहर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, और यहाँ पे ए जेड इनवर्स एन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके कहाँ तक करेंगे, 1 तक इसकी n की वैल्यू पुट कर देंगे और एक सीरीज हमारी मिलेगी। तो वो सीरीज क्या मिलेगी, तो देखिए सिंपली हमने जब सॉल्व किया इसको तो सीरीज हमारी मिल जाएगी माइनस के a इनवर्स z प्लस a इनवर्स z का स्क्वायर, ठीक है, डैश डैश डैश, इस तरीके से हमारी सीरीज मिलती जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a इनवर्स z को कॉमन ले लिया, तो ये जब कॉमन लेंगे, ये पहले से माइनस है, तो सिंपली हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस a इनवर्स z प्लस के a इनवर्स z माइनस स्क्वायर प्लस डैश डैश, इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। अब ये जब सीरीज बन जाएगी तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1 माइनस a इनवर्स z, देखिए ये सीरीज हमारी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बताइए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे तो क्या सॉल्व हो के आएगा, तो सिंपली हमारा सॉल्व हो के आएगा a इनवर्स z अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका z ट्रांसफॉर्म, बताइए क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ROC जो बन जाएगा वो ROC हमारा क्या बनेगा, तो ROC बनेगा a इनवर्स z मॉड ऑफ z लेस देन 1, लेस देन 1 ही होगा। और ये हम इसको सिंपली क्या कर देंगे कि मॉड ऑफ z इज लेस देन a, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट किसके है, ये इक्विवेलेंट इसके है कि नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, जो ROC जो बनेगा इसका, वो ROC कैसे रहेगा, लेस देन मॉड ऑफ z से लेस देन 1 रहेगा, लेस देन a रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा इसका जो ROC बनेगा वो कैसे बन जाएगा, वो ROC बन जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या है, यूनिट सर्किल 1 को दिखाता है, ठीक है, क्योंकि r इक्वल टू 1 होगा। तो ये लेस देन 1 है r से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे होगी, और जिसका जो ROC बनेगा लेस देन में, इस सर्किल के अंदर ही बनेगा इसका, ठीक है। इस तरीके से ये ROC बनता जाएगा, ठीक है। तो ये ROC हो जाएगा, ये इमेजिनरी z और ये रियल z, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, सिंपली z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया एक बेसिक फंक्शन का हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बेसिक फंक्शन का जब कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ से हमारे बहुत सारे सिंपल, आसानी से हम लोग उसी फॉर्मूले के बेसिस पे अलग अलग बेसिक फंक्शंस का डायरेक्ट z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, x ऑफ n है और u ऑफ n से पूछा जाए तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो सिंपली हम जानते हैं कि a ऑफ n और u ऑफ n का हमने जो z ट्रांसफॉर्म निकाला है वो z ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आया था, 1/1 माइनस a z इनवर्स, ठीक है। अब इसका जो ROC निकला था, क्योंकि u ऑफ n है तो राइट साइडेड है, तो मोड ऑफ z ग्रेटर देन a हो जाएगा, मोड ऑफ ग्रेटर देन a, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे किया a की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें, तो a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो सिंपली हमारा क्या है, a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो सिंपली हमारा सिग्नल क्या बनेगा, देखिए u ऑफ n ही बनेगा कि नहीं, और u ऑफ n z ट्रांसफॉर्म होगा किसका, 1/1 माइनस z इनवर्स का, बताइए। और यहाँ पे अगर ROC की बात करें तो z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं। तो सिंपली अगर हमको इस बेसिक फंक्शन का अगर हमको पता है, इस बेसिक फंक्शन का अगर हमको z ट्रांसफॉर्म पता है तो u ऑफ n का निकल के आ जाएगा, बताइए, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये u ऑफ n का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग फंक्शंस का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम देखते हैं अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।